इसी बीच में एक बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत जो है वो यहां पर हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका जो उसको खारिज किया गया है और हिंदू पक्ष की याचिका को बरकरार यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ जो श्रृंगार गौरी केस था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। श्रृंगार गौरी की जो नियमित पूजा वाली मांग वाली जो याचिका थी, उस पर दरअसल ये फैसला था और ये मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, इस पूरी याचिका का जो विरोध किया था, जो हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई थी, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। और 23 दिसंबर 2022 का जो फैसला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहस पूरी होने के बाद में कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रखा है। अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। एक और सबसे खास बात, ये बात समझिए, दरअसल जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग की थी। श्रृंगार गौरी यानी कि वो स्थल जो ज्ञानवापी के उस पूरे परिसर में था, जो साल में एक बार खुलता था और उसमें नियमित पूजा की मांग के साथ में याचिका लगाई गई थी। अलग अलग याचिकाकर्ता थे और बड़ी सफलता ये कहा जाए जरूर मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की जीत जो है वो यहां पर इस पूरे मामले में हुई है। तो श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली है याचिका जो हिंदू पक्ष की ओर से दायर की जाती है, इसको यहां पर स्वीकार किया गया, इस पर अब सुनवाई होगी। जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी समेत जो तमाम विग्रह है उनकी नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई थी। और इस याचिका को लेकर बाद में सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने बाकायदे कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए भी कहा था, जिस पर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी। और उस के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी, वो उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बाकायदे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। और उस जब सितंबर 2012 में 12 सितंबर 2022 को बाकायदे जिला जज ने ये कहा था कि नहीं, यहाँ पर नियमित जो दर्शन पूजन की याचिका है उसकी पोषणीयता को लेकर एक तरीके से उन्होंने ऑर्डर दिया था और उसी ऑर्डर के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट पहुंचा था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये मामला सुनवाई योग्य है, यानी श्रृंगार गौरी को लेकर जो याचिका जिला जज की अदालत में दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई होगी। अब सवाल इस बात का है कि वो सुनवाई होगी तो कैसे होगी, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों। जी आशुतोष, बिल्कुल जी आशुतोष, आप अपनी बात पूरी करें और इस बात को भी जरा समझाइए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार दलील दे रहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1995 को लेकर सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वो जो है बार्ड है बाई प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, तो वहाँ वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, जिसको डिस्ट्रिक्ट ने डिसमिस किया। उसके खिलाफ मुस्लिम जो है मस्जिद कमेटी आई थी यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर 23 दिसंबर को और जजमेंट रिजर्व किया था और आज एक लाइन में ऑनरेबल जस्टिस ने बोला कि डिसमिस्ड, यानी कि मुस्लिम पक्ष का जो यहाँ का वो डिसमिस हो गई। जी अब बनारसी सुनेगा जी, अब जिला जज उसको सुनेंगे, उसकी मेंटेनेबिलिटी पे तो बात हो गई कि मेंटेनेबल है लिया, अब उस पर सुनवाई होगी, एविडेंस की लेन देन होगी और डेली पूजा करना है कि नहीं करना है, ये सब तो बात की चीजें हैं। हाँ, जिला कोर्ट वाराणसी जी,